आइए बच्चों बात करते हैं आज का टॉपिक जो कि हमारे एनटीपीसी और एसएससी जीडी वाले सवाल जो बच्चे परेशान हो जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। तो आइए बच्चों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम पंचायती राज व्यवस्था है। तो इस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं और 25 एमसीक्यू है जो एग्जाम में लड़ना ही लड़ना है। कुछ मैंने बच्चों के लिए उसको केंद्रित किया है। मतलब केंद्रित का मतलब मैंने उसे रेड कलर से, किसी को ब्लू कलर से, किसी को हरा कलर से। तो हरा कलर का क्वेश्चन बच्चा कॉमनली पेपर तो आया हुआ है, लेकिन लाल जो किया हुआ है मैंने वो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बच्चों ने घनघोर जोर नहीं दिया। इनफैक्ट ऐसा रहा कि बच्चों को ऑप्शंस कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने काफी बच्चों के लिए केंद्रित किया कि बच्चों लोग के लिए आसान हो जाए और इससे समझना है। चलिए बच्चों हम बात करते हैं आज का पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले समझते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है। तो बच्चों पंचायती राज व्यवस्था को लाने वाले व्यक्ति का नाम लॉर्ड रिपन था। इसका नाम स्थानीय स्वशासन था। मेरे बच्चों स्थानीय स्वशासन बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब बच्चा बोलते हैं कि लोकल बॉडीज जो होते हैं वो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं और ये गांवों में देखने को मिलता है। बच्चों शहर की बात करते हैं, शहर नगर निकाय की हम बात करेंगे तो बच्चों ये अलग टॉपिक हो जाता है पंचायती राज व्यवस्था को छोड़ करके। तो चलिए बच्चों हम लोग पहले इसको पूरी तरह से डिस्कस करते हैं और बात करते हैं हमारे 25 एमसीक्यू के साथ जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए हमने पहले भी कहा था मेरे बच्चों की 25 एमसीक्यू है। कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस समिति की सिफारिश पे हुआ था। मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति के तहत लाया गया। तो मेरे बच्चों इसको रट लेना है। पंचायती राज व्यवस्था जो आया था ये कौन सी समिति के तहत आया था, तो बलवंत राय मेहता की समिति के अंतर्गत आया था। मेरे बच्चों इस समिति को बच्चा याद रखेगा। ये जो समिति आया था कितने स्तरीय था बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी त्रिस्तरीय समिति था। कौन सी समिति था, त्रिस्तरीय समिति था। इस पर ध्यान देना है, इस पर जोर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब लागू हुआ था। मेरे बच्चों ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू होने वाला था बच्चा तो 1959 में। कहा, आइए देखते रहना मेरे बच्चों, मेरे साथ रहना है तो सीखना है, यहाँ आना है तो भैया सीखना है। राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। मेरे बच्चों ध्यान रखना है राजस्थान के नागौर। अगर फर्स्ट पूछा गया तो, अगर सेकंड की बात करेगी चर्चा करेगा मेरे बच्चों तो आंध्र प्रदेश का। मेरे बच्चों ध्यान रखना है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश के, याद रखना बच्चा आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में। मेरे बच्चों आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में याद रखिएगा ये सेकंड पंचायती राज व्यवस्था नियम लागू हुआ था। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। मेरे बच्चों याद रखिएगा 1993 में लागू हुआ था बच्चा। कब, 1993। मेरे बच्चों याद रखना है 1993 में किसकी सरकार थी, तो बच्चों ध्यान रखना है इस बात पे भी। तो 1993 में जो सरकार थी वो थी पीवी नरसिम्हा राव। मेरे बच्चों कौन थी, पीवी नरसिम्हा राव। याद रखना है बच्चा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उनके शासनकाल में ये उस समय के क्या थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे बच्चा, पीएम ऑफ इंडिया थे। बच्चों ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आता है मेरे बच्चों, तो ये अनुच्छेद की जगह हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने फोल्ड करके काट करके यहाँ पे भाग पे कन्वर्ट कर दिया। मेरे बच्चों याद रखना किस भाग के तहत आता है मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा भाग 9 के तहत आता है जिसका नाम पंचायती राज व्यवस्था है। ध्यान रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने बोला था मेरे बच्चों की कुछ कुछ मैं केंद्रित किया हूँ आपको इस टॉपिक पे कोशिश किया कि भैया आपका नजर पड़े, ध्यान पड़े, तो मैंने इसको लाल कर दिया। बोलता पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे बच्चों, उसका मुख्य उद्देश्य था कि विकेंद्रीकरण करना। मेरे बच्चों क्या था मुख्य उद्देश्य, विकेंद्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा खास तौर पे एसएससी वाले और आरआरबी वाले और जो बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं वो बच्चे खास तौर पे इस पे ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हमेशा विकेंद्रीकरण पे जोर देता है मेरे बच्चों। इसी को स्थानीय स्वशासन नीति कहते हैं, स्थानीय स्वशासन नीति कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और इस नीति को लाने वाला मेरे बच्चों कौन था, तो बोलेंगे गुरुजी लॉर्ड रिपन था। कौन था मेरे बच्चों, तो लॉर्ड रिपन था। इस पर ध्यान रखना है। 73 संविधान संशोधन की कितनी अनुसूची में जोड़ी गई थी मेरे बच्चों, पता है 73वीं संविधान संशोधन का बात जब भी करेंगे तो वो आ जाता है हमारा बच्चा 11वीं अनुसूची में। अगर वही नगर निकाय की बात करते तो वो 12वीं अनुसूची में आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। अगला बच्चा थोड़ा सा पंचायती चुनाव की बात करता है। कौन करता है पंचायती चुनाव, कौन करवाता है बच्चा, तो याद रखिएगा राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है बच्चा। यही चुनाव नगर निकाय का भी करवाता है। मेरे को ध्यान रखना है नगर निकाय का भी चुनाव यही करवाता है। अगर क्वेश्चन बदल के ये आ जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में झारखंड गुजरात में जो नगर निकाय चुनाव हुआ है तो इस पे ये हो सकता है सवाल आ जाए, तो बच्चों ध्यान रखना है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों, उम्मीद है भैया कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होते हैं उन्हीं के बराबर होते हैं, यानी 5 वर्षों का होता है। ध्यान रखना बच्चों। अगला
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? मेरे बच्चों ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो सरपंच होता है। ये हमेशा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। पंचायती राज में वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? मेरे बच्चों वित्त आयोग का कार्य होता है धन वितरण, यानी भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पास होता है, सैलरी देना है मेरे बच्चों, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो काम करता है धन का वितरण, यानी कि धन भैया जैसे जैसे जो काम हो उसके आधार पे बच्चा धन का वितरण करता है और बच्चों अपने आधार पे वो कार्य को करवाता है। बच्चा ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है? मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ये राज्य सरकार करता है। बच्चा अभी हमने बोला कि बच्चा राज्य के अधीन आता है, तो इसका काम भी राज्य सरकार करता है। पंचायती राज किस सूची में आता है? मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इस सूची की बात जब भी करेगा तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बच्चा संघ की बात करेगा तो हमेशा ये बच्चा याद रखना है ये यूनियन हमेशा आता है, और ये यूनियन लिस्ट में बच्चों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यूनियन लिस्ट में टोटल संख्या कितनी है। समवर्ती की बात करेगा बच्चों तो इसमें राज्य और संघ दोनों जुड़ा होता है, राज्य और संघ दोनों जुड़ा होता है। बोले गुरुजी कौन? तो बच्चा इसके अंतर्गत आता है विद्यालय। बोलेंगे गुरुजी विद्यालय क्या? तो विद्यालय में बच्चा शिक्षा, शिक्षा जो होता है वो आता है मेरे बच्चों ये दोनों सूची के अंतर्गत। अगर बच्चा राज्य की बात करता है तो पंचायती राज व्यवस्था हो गया, थाना हो गया, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है बच्चा, क्योंकि इनकी अदल बदल नहीं होती है। ऐसा थोड़ी कि झारखंड पुलिस जाके बिहार में काम कर रहा है, ऐसा होता है क्या? लिखा नहीं होता है। ये सिर्फ याद रखिएगा कि भैया अगर झारखंड का पुलिस अगर बोकारो में है तो उसको ट्रांसफर कर दिया कोडरमा, कोडरमा से हो गया तो बचवा पलामू, ट्रांसफर हो सकता है झारखंड के अंदर, लेकिन अनदर स्टेट नहीं जा सकता। इसे ये क्लियर होता है कि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चा बोलता है कि ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा की बैठक। अभी हमने बोला बच्चा कि सरपंच जब हेड होता है तो सरपंच ही इसको बुलाएगा, तो बच्चों याद रखना सरपंच इसको बुलाता है, ध्यान रखना है। बच्चा पंचायती राज का दूसरा नाम क्या है? बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने हमने इसको ब्लू से किया क्योंकि बच्चों ऐसा इसलिए ब्लू किया क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका नाम पता है लेकिन क्लियर ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने ब्लू से कर दिया। इसका नाम बच्चा स्थानीय स्वशासन है। अभी हमने कहा लोकल बॉडीज की बात करता है तो ये लोकल बॉडीज पे ही चर्चा करेगा जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन नीति। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्थानीय स्वशासन नीति को लाने वाला याद रखिएगा गवर्नर जनरल कौन था, यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब देंगे, हमें भरोसा है। याद रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन नीति को लाने वाला गवर्नर जनरल का नाम क्या था, ये जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन शायद हमारा 25 है, शायद होना चाहिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चा अगला है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? मेरे बच्चों ध्यान रखना है, पंचायती राज को संशोधन संवैधानिक दर्जा की बात करेगा तो किस संविधान संशोधन से मिला है? तो मेरे बच्चों आपको पता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वह है 73वां संविधान संशोधन, जो कि बच्चा याद रखिएगा इसे संवैधानिक दर्जा देता है और इसे आर्टिकल 243 के तहत एक जगह पहुंचाता है। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं बच्चा चर्चा, अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन चलिए बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो हमारे बीच में स्लॉट्स में छूट गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूं। कहता है क्या कि भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज लागू किया, बच्चों अभी हमने चर्चा किया था स्टार्ट करने से पहले क्लास को, तो बच्चा राजस्थान का नागौर ने पहली बार इसे लागू किया। और दूसरा की बात करेंगे तो बच्चों आपको आंध्र प्रदेश के महबूब नगर ने इसे लागू किया था। बच्चों ध्यान रखना है, इस पर चर्चा रखना है और इस पर थोड़ा सा विचार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं, क्योंकि बच्चा ये दोनों तो हो गया, शायद नीचे वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से छूट रहा था। बच्चा ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? अभी हमने कहा कि भैया सरपंच, मुखिया और प्रधान तीनों की बात करेंगे तो ये सभी आ जाएंगे मेरे बच्चों। लेकिन अगर बात करेगा कि इसका प्रमुख बुलाता कौन है, इसका नेतृत्व कौन करता है, तो सरपंच का नाम देना है मेरे बच्चों, छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं तो कहता है कि पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं मेरे बच्चों। अभी हमने कहा था कि भैया अभी जो बलवंत राय मेहता समिति लाया था बच्चा, ये 3 स्तर ही लागू है और 3 स्तर बच्चा सब जगह, सिर्फ बंगाल ही एक ऐसा है मेरे बच्चों जहां पर 4 स्तर ही लागू है। बंगाल ही एक ऐसा राज्य है बच्चा जहां पर 4 स्तर ही लागू है, बाकी सब जगह 3 स्तरीय। बोले गुरुजी 3 स्तरीय की बात करेगा तो क्या कहेंगे? 3 स्तरीय की बात करेगा मेरे बच्चों तो अभी हमने चर्चा किया था कि भैया सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे बच्चों, तो बोलेगा 3 स्तरीय में सबसे पहले आ जाता है बच्चा हमारा, तो बोलते हैं गुरुजी ग्राम सभा आ जाता है, उसके बाद बच्चा क्या आ जाता है तो जिला परिषद हो जाता है मेरे बच्चों। हाँ एक जो काम करता है वो बच्चा हमारे एक एक काम होता है बच्चा पंचायती राज के अधीनस्थ, जो भी इसके अधीनस्थ में बनाया गया, जैसे कहीं के वार्ड होता है मेरे बच्चों तो अलग अलग बनाया गया है, तो उसके आधार पर इसके काम को जोड़ा गया है। चलिए अगला बच्चा कहता है कि बच्चा महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? मेरे बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया और ये 33% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए, बच्चों ध्यान रखना है, ये बिहार ने दिया है। कितना बच्चा, और ये कब दिया, किस वर्ष लागू हुआ मेरे बच्चों? तो 2006, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा बनी रहना है और
समझते भी रहना। मेरे बच्चों, बिहार एक ऐसा राज्य बना जहाँ पर शिक्षा में 33% आरक्षण और बच्चा महिलाओं के लिए कम से कम ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए चाहे नगर निकाय के लिए 33% आरक्षण दिया मेरे बच्चों, और ये 2006 में बिहार में लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया कि पंचायती राज में मध्य स्तर क्या होता है, बच्चों बीच का स्तर क्या होता है। मेरे बच्चों याद रखिएगा, पंचायत समिति होता है, ये इसका बुलाहटा करता है, बच्चा नेतृत्व करता है, दोनों तरफ की कंडीशन को बुलाता है और कहता है कि सरकार ऐसा मैटर हो गया है, इस मैटर पे कोई ना कोई चयन प्रक्रिया को डालिए या इस पे सुझाव दीजिए। तो ऐसे केसेस में बच्चा याद रखिएगा, इसका बीच का नेतृत्व कौन करता है, तो पंचायत समिति करता है। किसी भी गांव में बच्चा पंचायत समिति हमारे वीडियो को जाकर कंफर्मेशन करता है, अगर लगता है बड़ा मैटर है तो ऐसे केसेस में हमारे जिला परिषद जो कि बच्चा डीसी जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो वो उसका नेतृत्व करते हैं और इस मैटर का सुझाव अपने स्तर से देते हैं। मेरे को ध्यान रखना है, ये खुद का लोकल बॉडीज है, यहाँ पर बच्चा न्यायालय बहुत कम आता है, यहाँ पर न्यायालय का हाथ बहुत कम रहता है बच्चों, और यही कहता है हमारा आर्टिकल 243। बच्चा ध्यान रखिएगा और आर्टिकल को भी रट लेना है, ध्यान रख लेना है, इस पर चर्चा कर लेना है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। बच्चा पंचायती राज व्यवस्था दिवस, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा कि 24 अप्रैल को लागू हुआ था मेरे बच्चों, 24 अप्रैल को ये आया था और 24 अप्रैल 1959 को ये हमारे देश में लागू हुआ था, तो इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और बच्चों सबसे पहला ये दिवस मनाया गया था कहाँ, तो राजस्थान के नागौर में, और दूसरा बच्चों आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया अगला क्वेश्चन तो शायद यही तक है, क्योंकि पिछले तो मैंने कंप्लीट करा दिया मेरे बच्चों, शायद हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा एडिट करते समय। चलिए बच्चों, इस तरह के वीडियो हमें विश्वास है कि आपको बहुत बेहतर लगा होगा, और कोशिश करते हैं मेरे बच्चों की एसएससी जीडी हो चाहे आरआरबी के, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को छोड़ना नहीं है, कोशिश करना है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग गर्दा उड़ा देंगे और बेहतर करेंगे। चलो बच्चों, इस तरह के वीडियो को हमारे साथ बने रहिए, तब तक धन्यवाद।